अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ये पावर प्लांट का आपका लेक्चर है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने जब आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही थी तो तब पढ़ी थी। तो अब जो कि आपकी रेगुलर क्लासेस बंद हो गई हैं, आपने ऑनलाइन पढ़ना है, तो आज से हम लोग ऑनलाइन ही लेक्चर आपको ऐसे वीडियो लेक्चर ही भेज दिया करेंगे, उसके थ्रू ही आप लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर जो हमने किए हैं, पढ़ा है जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था। चैप्टर 1 हमारे पास रेक्टिफायर का था। रेक्टिफायर बेसिकली ऐसे सर्किट होते हैं जो कि हमारी एसी को पल्सेटिंग डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जो हमारे पास घर में सप्लाई हमें आती है वो एसी होती है। तो जो आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके डिफरेंट यूपीएस है से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डीसी के ऊपर ऑपरेट होती हैं। तो उनको अगर आप डायरेक्ट एसी देंगे तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगी, मे भी वो जल भी जाए। तो उस एसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कोई सर्किट वगैरह चाहिए होता है। तो वो जो सर्किट है वो हमारे पास रेक्टिफायर है जो कि उस एसी को पल्सेटिंग डीसी के अंदर करता है। तो प्योर डीसी करने के लिए फिर उसमें फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं। वो आगे एक फर्दर हमारा चैप्टर होगा, उसके अंदर हम इसको फिल्टर्स को भी पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। फिर इस चैप्टर के अंदर हमने रेक्टिफायर की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा था, जिसमें हाफ वेव थी। उसके अलावा हमने डायोड को भी देखा कि डायोड क्या होता है, उसका एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, वो बनता कैसे, कौन से मटेरियल उसमें यूज़ होते हैं, डोपिंग क्या होती है, से बहुत सारी चीज़ें को हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस किया था। फिर उसके आगे उसकी एक और टाइप थी फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव की आगे फर्दर टाइप्स थी फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फिर उसके बाद हम लोगों ने थायरेस्टर को पढ़ा था। थायरेस्टर क्या होता है, उसमें SCR क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है। और फिर थायरेस्टर में भी हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। उसके बाद वोल्टेज डबलर का आपका एक टॉपिक था, जिसमें वोल्टेज डबलर ऐसे सर्किट होते हैं जो कि इनपुट पे आने वाले वोल्टेज को डबल करके हमें आउटपुट के ऊपर देते हैं। उसमें भी फिर हमारे पास हाफ वेव वोल्टेज डबलर था जो कि जस्ट हाफ वेव को ही डबल करके देता था। और दूसरा हमारे पास फुल वेव वोल्टेज डबलर था जो कि पॉजिटिव साइकिल को भी डबल कर देता है और नेगेटिव साइकिल को भी डबल कर देता है। तो ये हमने सारा कुछ पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया था। नेक्स्ट हम लोग जो आज हमारा लेक्चर है वो बेसिकली सेल एंड बैटरीज का है। तो इसका भी कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया था, लेकिन ये शुरू से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपके पास ये चीज़ें मौजूद हो। तो सेल में हम सबसे पहले सेल को देख लेते हैं कि सेल हमारे पास क्या है। सेल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका हमारे पास सिंबल कुछ इस तरह से होता है कि इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा जिसको हम लोग एनोड कहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल जिसको कैथोड कहते हैं। तो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको इसके पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा हुआ ना हो, तो वहाँ पर आप इसकी लिखेंगे कि जो लेग इसकी बड़ी है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो छोटी लेग होगी उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास बैटरी है। बैटरी हमारे पास क्या होती है कि वो जो हमने अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा है कि सेल जिसमें एक एनोड और एक कैथोड होता है, अगर उन सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारे पास एक बैटरी बन जाती है, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा हमारे पास। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको एनोड कहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये एक सेल हो गया, और ये एक पॉजिटिव टर्मिनल जिसको एनोड कहते हैं, ये एक नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास ये भी एक सेल है, ये एक सेल है। तो ये दोनों सेल मिलकर हमारे पास एक बैटरी बना। तो ये बेसिकली 2 सेल वाली बैटरी है। अगर हम इसमें इस तरह मजीद सेल ऐड करते जाएंगे, तो जैसे एक सेल और ऐड कर देंगे तो 3 सेल वाली बैटरी। तो इस तरह से हमारी जो बैटरी है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देख लेते हैं कि सेल जो है उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमारे उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे। इलेक्ट्रोड मीन प्लेट्स जो बैटरी के अंदर यूज़ होती हैं, मतलब एनोड और कैथोड हमें चाहिए होगा। तो एक सबसे पहले पॉजिटिव प्लेट होगी, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट जो है वो हमारे पास किसी डिफरेंट मटेरियल की होगी और नेगेटिव प्लेट जो है वो किसी डिफरेंट मटेरियल की होगी।
उसके बाद जो हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है वो है इलेक्ट्रोलाइट, वो लिक्विड जो कि केमिकल रिएक्शन कराने में हमें मदद करता है, जिसकी मदद से जो है वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो हमारे पास कोई एसिड भी हो सकता है या कोई और इस तरह का मटेरियल जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, वो हम डिफरेंट सेल को देखेंगे तो हर सेल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो अलग होंगी और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग होगा। उसके अलावा एक हमें कंटेनर चाहिए होगा जिसके अंदर ये सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है। तो ये हम जब एक कंटेनर के अंदर ये सारी चीज़ें डाल देंगे तो हमारे पास बेसिकली एक सेल बन जाएगा और उसके बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास सेल की टाइप्स हैं कि सेल कौन कौन सी तरह के होते हैं। तो हमारे पास सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी सेल और दूसरे जो होते हैं वो सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल को आज हम पढ़ते हैं। तो प्राइमरी सेल हमारे पास ये होता है ऐसा सेल जो कि एक दफ़ा डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा उसको चार्ज ना कर सके हम लोग, तो चार्ज नहीं कर सकेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी सेल। ऐसे सेल को हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं। और ये वन टाइम यूज होता है, एक टाइम यूज करने के बाद इसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सेल जो है उसकी टाइप्स को देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल कौन कौन से हैं। तो वैसे तो प्राइमरी सेल की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग जो हैं आज के लेक्चर के अंदर इसकी 3 टाइप्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड सेल, मरकरी सेल और लिथियम सेल। सबसे पहले हम लोग सिल्वर ऑक्साइड सेल को देख लेते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल जो है वो हमारे पास में हम लोग, ये भी एक प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे सेल होते हैं जो एक दफ़ा डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा उनको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। तो सिल्वर ऑक्साइड सेल जो हैं ये ड्राई सेल होते हैं बेसिकली। इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो ड्राई यूज़ होता है, इसलिए इनको ड्राई सेल कहते हैं। तो ये इनमें जो हमारा एनोड होता है, एनोड टर्मिनल, वो बेसिकली जिंक का बना हुआ होता है और जो इसका कैथोड होगा वो सिल्वर ऑक्साइड का होगा। मेन पॉजिटिव प्लेट इसकी जिंक की होगी, नेगेटिव प्लेट जो है वो हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड की होगी। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करेंगे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि सेल की कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है। तो ये हमारे पास एक सेल की डायग्राम सामने बनी हुई है। सेल की डायग्राम बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा एनोड टर्मिनल है जिसके अंदर एक एनोड मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। उसके अलावा ये हमारे पास कैथोड है और इसके बिटवीन एक सेपरेटर होगा जो कि हमारी एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट को सेपरेट करता है। उसके अलावा ये हमारे पास एनोड कैप है, जो आपने देखा होगा कि एनोड टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव प्लेट की साइड आपके पास जो ऊपरी हुई साइड होती है उसको एनोड कैप कहते हैं। और किसी भी गोल सेल, ये जो बटन नुमा सेल आपकी हैंड वॉच जो होती है उसमें यूज़ होते हैं, इसके साइड पे गोल नुमा शेप होती है, एज जो होता है इसका गोल शेप का होता है। तो इसको बेसिकली गैस किट कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारा सेल के बिटवीन, उनके जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके नतीजे में कुछ ना कुछ गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो वो गैसेज जो हैं वो इस गैस किट के थ्रू जो है ना वो हमारे उस सेल से बाहर आ जाती हैं। अगर हमारी ये गैस किट नहीं होगी तो वो बेसिकली जो गैस है वो उस सेल के अंदर जमा हो जाएगी। जमा होने से क्या हो सकता है कि वो आपका सेल जो है वो ब्लास्ट भी कर सकता है, या आपकी एनोड प्लेट जो है या कैथोड प्लेट है उसके ऊपर प्रेशर डलेगा तो वो ख़राब भी हो सकती है। उसके अलावा ये हमारे पास सेल कैन है। सेल कैन बेसिकली वो कंटेनर है जिसके अंदर ये सारे एनोड, कैथोड, सेपरेटर और ये सारी चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होती हैं उसको हम लोग सेल कैन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग मरकरी सेल को देख लेते हैं। तो मरकरी सेल में ये भी प्राइमरी सेल की एक टाइप्स है। इसमें हमारे पास हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव प्लेट जो है, जो एनोड है, वो कौन से मटेरियल का होता है। तो इसमें एज इट इज़ सिल्वर ऑक्साइड की तरह ये भी जिंक मटेरियल का होता है, जबकि जो इसमें हमारा कैथोड है वो मरकरी ऑक्साइड का होता है और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो हमारे पास सेल बनेगा उसको हम मरकरी सेल कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिथियम सेल।
लिथियम सेल जो हमारे पास जितने भी प्राइमरी सेल है उसमें सबसे लेटेस्ट सेल है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। और जो इसमें एनोड है वो हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है, मीन जो पॉजिटिव प्लेट होगी वो मैग्नीज डाइऑक्साइड की होगी, और जो हमारा कैथोड होगा वो बेसिकली लिथियम मटेरियल का है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इन सारे मटेरियल से जो मिलकर हमारे पास सेल बनता है उसको हम लोग लिथियम सेल कहते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट प्राइमरी सेल के एडवांटेजेस देख लेते हैं कि फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो फ़ायदे हमारे पास इसके जो हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये सस्ते होते हैं, कीमत में बहुत ज़्यादा कम है, हम इजीली मार्केट में सस्ते दामों हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो प्राइमरी सेल होते हैं उनकी हम लोग उनको ख़रीदते हैं, मतलब अपना जो जैसे फ़र्ज़ करें आपकी वॉल क्लॉक है, वॉल क्लॉक के अंदर आप सेल को लगाते हैं और जब वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं, उसकी जगह नया सेल लगा देते हैं, क्योंकि वो लो प्राइस होती है। तो हमें वो डिस्चार्ज होने के बाद जब उसको डिस्पोज कर देते हैं तो हमें उस पर इतना फील नहीं होता कि हम इसको डिस्पोज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास इसका जो दूसरा बेनिफिट है, इसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती, मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए होती है। मतलब आप देखेंगे जब आप मार्केट से कोई सेल खरीद कर अपनी वॉल क्लॉक में लगाते हैं तो उसमें आप कोई भी मेंटेनेंस नहीं करते, जब वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है बस आप उसको फेंक देते हैं, उसकी जगह नया सेल आके आप अपनी वॉल क्लॉक में लगा देते हैं। तो ये दो फायदे हैं इसके। जबकि नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस, नुकसानात कौन कौन से हैं। तो नुकसानात इसके हमारे पास चार हैं, चार फिलहाल यहाँ लिखे हुए हैं हमारे पास। तो पहला नुकसान ये है कि हम इसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक दफ़ा डिस्चार्ज हो जाए तो उसके बाद हमें इसको डिस्पोज ऑफ ही करना पड़ेगा, उसके बाद हमें नया सेल खरीदना पड़ेगा। दूसरा है इनकैपेबल ऑफ सप्लाई हैवी करंट। जहाँ पर हमें करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर हम प्राइमरी सेल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ़र्ज़ करें वहाँ पर जैसे आप ऐसी जगह पे इसको लगा देते हैं जहाँ पर सेल जो है वो ज़्यादा करंट चाहिए वहाँ पर, तो वहाँ पर अगर आप प्राइमरी सेल को इंस्टॉल कर देंगे तो वो कुछ ही टाइम में वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आपको वो सेल फेंकना पड़ेगा, उसकी जगह नया सेल आके लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हैवी करंट वाली जगहों पर प्राइमरी सेल को इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह जैसे जहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वहाँ पर आप नंबर ऑफ़ सेल आपको लगाने पड़ेंगे। मतलब फ़र्ज़ करें कि हमारा जो नॉर्मल सेल होता है उसमें 1.5 वोल्ट का होता है, तो किसी जगह आपको 6 वोल्ट चाहिए तो 4 जो है ना वो आपको प्राइमरी सेल लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो 6 सेल बनेंगे। और जहाँ कहीं भी जगह पे आपको 12 वोल्ट चाहिए तो वहाँ पर आपको 4 की जगह 8 सेल इंस्टॉल करेंगे, तब जो है वो आपके 12 वोल्टेज बनेंगे, 12 वोल्ट बनेंगे। और कुछ टाइम के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा 12 वो 8 सेल दोबारा से लगाने पड़े। अच्छा, इसमें हमारे पास लास्ट जो है हमारे पास कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है। जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अच्छा, लास्ट पे हम इसके यूजेज देख लेते हैं कि प्राइमरी सेल जो है उनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ होते हैं, वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे मेजर जो इसका इस्तेमाल है, हम लोग नॉर्मली टॉर्च लाइट, जो फ्लैश लाइट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बनी भी हुई सामने आपके, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जो आपकी घड़ियाँ होती हैं, वॉल क्लॉक्स हैं उनके अंदर, जो हैंड वॉचेस हैं उनके अंदर, रेडियोज़ के अंदर, क्लॉक्स के अंदर, रिमोट्स जो है आपके एसी का रिमोट है, टीवी रिमोट है, उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। जो बच्चों के टॉयज़ वगैरह हैं, खिलौने होते हैं, गेम्स होती हैं सब, उनके अंदर भी हम लोग प्राइमरी सेल को यूज़ करते हैं। और बेसिकली हम इनको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम के लिए यूनिफॉर्म करंट या वोल्टेज रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर करंट जो है वो अप डाउन ना हो टाइम के साथ। जैसे आपकी वॉल क्लॉक है तो उसके ऊपर आपको कंटिन्यूसली एक ही जितना करंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने सेल को पढ़ा है, बैटरीज क्या होती हैं उनको देखा है, सेल काम कैसे करता है, सेल की टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसकी 2 टाइप्स थी, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को फिर आज के लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में देखा है कि उसकी जो टाइप्स हैं उसको भी देखा हमने, सिल्वर ऑक्साइड, मर्करी सेल, और उसके बाद लास्ट पे हमने लिथियम सेल को पढ़ा।
और फिर उसके हमने फ़ायदे देखे कि प्राइमरी सेल के फ़ायदे हमें क्या क्या होते हैं, क्यों हम इनको इस्तेमाल करते हैं। देन हमने उसके डिसएडवांटेजेस को देखा कि कौन कौन सी खामियां इसके अंदर हैं, और लास्ट पे हमने उसकी एप्लीकेशन देखी हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग सेकेंडरी सेल को पढ़ेंगे, उसकी जो टाइप्स हैं उसको पढ़ेंगे, उसके इस्तेमालात, उसकी एप्लीकेशन, या उसके बाद उसके नुकसानात हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये